नमस्कार दोस्तों, दिशा शेयर मार्केट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और लास्ट टाइम में कभी-कभी मैं ऐसी वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए जिससे आपको बेनिफिट हो सके, आप कुछ सीख सकें और सीख कर जो है अपना काम कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर जो आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ क्योंकि आज मार्केट में घटना घटी है मेरे साथ, ऐसे बहुत बार हुआ है और आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है? तो होता क्या है, जैसे अभी मार्केट यहाँ पर एक बुलिश मोड में है, ठीक है? पेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ पर एक बुलिश मोड में है। आपने देखा कि यहाँ से इस तरह से पहली 5 मिनट की कैंडल सेकंड और इधर से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना के धीरे-धीरे ऊपर जाने लगा, ठीक है? यहाँ पर मैं और मेरी टीम ने डिसाइड किया, एक्चुअली मेरी टीम के बंदे ने मुझसे बोला कि सर यहाँ पर कॉल बनता है। तो नहीं, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल नहीं बनता था, तो मैंने मना किया कॉल नहीं बन रहा है और उसका भी रीज़न क्या था कॉल नहीं बनने का, ठीक है? कि ये जो 5 मिनट की कैंडल का मैंने वेट किया, अब यहाँ पर मुझे डबल टॉप दिखने लगा और मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड बनाई, ठीक है? जो कि मैंने इधर आपके सामने रखा है ये, सेम इस पे ₹119 पे मैंने बाय बताया था। टाइमिंग भी आप चेक कर लीजिएगा, मैं टाइमिंग बता दूँगा आपको, ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम कभी-कभी मार्केट में ऐसी आती है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? एक और हमने ट्रेड बनाई थी, उसमें भी मैं बताऊँगा ट्रेंड वाले में, उसमें क्या हुआ है, सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर जो हमारे साथ हुआ, वही उसमें हुआ है। तो यहाँ पर हमारी बाइंग बनी थी, ₹119 की बिल्कुल हमारी बाइंग थी, ठीक है? और इस लेवल पे हमारी बाइंग हुई। इसके बाद मार्केट यहाँ से भागा और भाग के यहाँ तक गया और हमारी ट्रेड कहाँ तक गई थी? देखते-देखते ही 5 मिनट के अंदर वो जो है, लगभग-लगभग इस रेंज में आ गई थी। यानी 131-32 वाली रेंज में ये आ गई थी, ठीक है? उसके बाद मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल दिया था। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल मेरा लेवल का था एक्चुअली, कि कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने फिर यहाँ पर क्लियरली एम पैटर्न बनाया, इसका रिटेस्ट लेवल ये आता है, एम पैटर्न का रिटेस्ट लेवल कहाँ का आता है? ये वाला आएगा, ठीक है? तो यहाँ से बिल्कुल नीचे गया, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम वापस वहीं आ गए, ठीक है? नीचे जाने के बाद जब दोबारा ये नीचे जाके फिर से ऊपर गया, ठीक है ना? रिटेस्ट लेवल तक ही गया है, ज़्यादा नहीं, ये देखिए रिटेस्ट लेवल तक ही गया है, लेकिन प्रीमियम उससे नीचे आ गए, जो कि मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट था। अब इंडेक्स पे देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट तो एसएल नहीं लग रहा है, ठीक है? लेकिन प्रीमियम पे एसएल लग रहा है। अगर ऐसे देखा जाए, हमारा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट इसलिए था क्योंकि मूवमेंट दे दिया था। अब अगर कोई मार्केट में ट्रैप भी आता है तो हम ट्रैप में नहीं फंसेंगे, हमारा लॉस नहीं होगा और हम सीधे प्राइस ले सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ का जो लेवल है, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ से फिर ये ऊपर गया, 140-45 का हाई लगाया, बस उसने 44 के 45 भी नहीं लगाया, 144 तक का हाई लगाया। जबकि मार्केट में जो मूवमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, यानी लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट में आपको सिर्फ 20 से 22 पॉइंट मिल रहा है, वो भी इन द मनी की प्राइस में। 25,050 की हमारी ट्रेड थी। मैं आपको इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करता हूँ, ये देखिए, ठीक है? अब ये देखिए 25,013 के लगभग हमारी ये बाइंग हुई थी ₹119 पे। वहाँ से मार्केट डाउन साइड में आया था 24,914, यानी पूरे 100 पॉइंट की रैली हमने यहाँ पे कैप्चर की है। अब 100 पॉइंट की रैली में हमें प्रीमियम पर ₹50 मिलना चाहिए। एटलीस्ट अगर देखा जाए थीटा-बीटा काट के ₹50 मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिला कितना है? हाईएस्ट 144 गया है वो, ठीक है? यानी कि ₹24। अब ये सारा ऑपरेटर का गेम है। इसमें अगर आप बोलें कि मेंटर की गलती है या बताने वाले की गलती है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी यहाँ पर ये चैनल मतलब ये देख लीजिए चार्ट और ये वाला चार्ट देख लीजिए। ये इन द मनी की ट्रेड थी 25,050 की, जो कि हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी 25,000 के लगभग। 100 पॉइंट नीचे आने के बाद भी ट्रेड में आपकी जो है 140 से ऊपर नहीं जा रही थी, ठीक है? अब यही चीज़ हमारे साथ ट्रेंड में भी हुई है। कंटिन्यू ट्रेंड नीचे जा रहा है। एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा बताने का मतलब ये होता है लेवल, ठीक है? पर आप चीज़ वो नहीं समझ रहे, ठीक है? आपको कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब प्राइम प्रीमियम से है, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी आज की थीटा लग रहा था बहुत ज़्यादा और प्रीमियम कुछ मिल नहीं रहे थे, ठीक है? ये हो गया हमारा ये वाला जो चैप्टर जो आज हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है या ट्रैप हुआ है जो भी, ठीक है? मार्केट में अब मैं आपको अगले दिन का अपने मार्केट का एनालाइज करते हैं, ठीक है? ये सब हटा देते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 25,040 से 25,200 तक का, ये पूरा रेजिस्टेंस है, ये पूरा कॉल राइटर का जोन है। तो यहाँ पर आप अगर कोई भी काम करते हैं, मैं कहता हूँ 1 या 2 दिन आप ट्रेड अवॉइड कर दीजिए और अगर बिल्कुल आप रह ही नहीं सकते, ठीक है? तो 24,900 जहाँ मूविंग एवरेज आ रहा है, मूविंग एवरेज आ रहा है, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? ये देखिए इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर उठ गया, इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बार बार मार्केट ऊपर उठ रहा है। तो अब हमारा बाइंग जोन कौन सा हो जाएगा? कल के लिए हमारा ये वाला जोन हो जाएगा बाइंग जोन, ठीक है? जो आज का लो बना है और अगर ये लो टूटेगा तो फिर हमें यहाँ तक के टारगेट भी मिल सकते हैं, 24,800 तक के भी। अगर ये लो टूटता है तो हमें 24,800 तक के मिल सकते हैं, ये हाई टूटेगा तो हमें 25,150 तक के टारगेट भी यहाँ पर मिल सकते हैं। इस जोन में बीच में भी रह सकती है क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हो सकता है यहाँ पर साइडवेज, बट मैं ये कहूँगा कि जब तक इस जोन में 25,200 के ऊपर नहीं जाती तब तक सेफ ट्रेडर काम ना करें, ठीक है? और जब क्लियर भी हो जाए मार्केट का कि हाँ अब मार्केट बुलिश है, तभी आप जो है सेफ ट्रेडर काम करें। दूसरी चीज़ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में प्रीमियम बैंक निफ्टी भी लगभग एक साइडवेज रेंज में ही रहा है
और बैंक निफ्टी में मैं यही कहूँगा कि अगर बाइंग जोन बनता है तो 54,400 की रेंज में आपका एक बाइंग जोन बनता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। बट अगर उसने डे लो ब्रेक किया आज का, जो कि 54,400 पे है, तो आपको नीचे 54,100 बीच में मूविंग एवरेज भी है। तो सेफ साइड किधर भी नहीं है। सेफ ट्रेडर 1-2 दिन मार्केट से दूर रहें, स्टॉक पे ही फोकस करें, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर लें, इंडेक्स से थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है? क्योंकि निफ्टी कॉल राइटर के जोन में है और बैंक निफ्टी दोनों अपने रेजिस्टेंस के जोन में है। यहाँ से बड़ी गिरावट भी आ सकती है या फिर ट्रैप भी हो सकते हैं। इस तरह जैसे आज थीटा लगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सेफ ट्रेडर थोड़ा सा दूर रहें, और जिनको बिल्कुल ट्रेड करना ही है, बिल्कुल नहीं बनती, तो वो स्टॉक ढूंढे और स्टॉक में काम करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करें, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपका कुछ भी कमेंट है तो मुझे बताइएगा, उस टॉपिक पे फिर हम दोबारा वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।